मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग घर पर बहुत ही बोर हो रहे होंगे। चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। ये देखिए, ये जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इसका नाम फूलचंद है। क्या नाम है? इसका नाम फूलचंद है। ये बहुत ही लालची आदमी है। ये चाहता है कि जितने भी पैसे धन दौलत हैं सब मेरे पास हो जाए, किसी दूसरे के पास न रहे। बहुत ही लालची है। किसी तरह झूठ बोलकर, कोई भी बदमाशी करके, कोई भी काम करके ये चाहता है कि किसी दूसरे के भी पैसे मेरे पास आ जाएं। एक दिन इसे सोने का सिक्के से भरा हुआ बैग कहीं से मिला। ये उस बैग को लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसका सोने का सिक्का का बैग कहीं खो गया। तो वो इस बात को अपने दोस्त से कहने लगा। उसका दोस्त का नाम था नीलकंठ। वो नीलकंठ से कहने लगा, दोस्त, मेरे सोने के सिक्के का बैग पता नहीं कहाँ खो गया है। दोस्त जो था वो बहुत ईमानदार था। वो बोलता है, अच्छा, तुम्हारे सोने का सिक्का का बैग खो गया है, चलो ठीक है, मुझे कहीं किसी से पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। नीलकंठ की एक प्यारी सी बेटी रहती है। उसका नाम गौरी रहता है। गौरी एक दिन बागीचे में खेलते रहती है। खेलते खेलते जो वो बागीचे से लौटकर घर की तरफ आती है तो उसे रास्ते में सोने से भरा हुआ सिक्के से भरा हुआ ये बैग मिलता है। तो इस बात को वो अपने पापा से कहती है कि पापा, मुझे सोने के सिक्के से भरा हुआ एक बैग मिला है। तो नीलकंठ बहुत ईमानदार रहता है। वो कहता है, अच्छा गौरी, ये लगता है कि ये सोने के सिक्के का बैग मेरे दोस्त फूलचंद का है। तो वो ये सोने के सिक्के के बैग को लेकर अपने दोस्त फूलचंद के पास चला जाता है और कहता है कि दोस्त, ये देखो, मुझे लगता है यही तुम्हारे सोने के सिक्के का बैग है जो मेरी बेटी गौरी को रास्ते में मिला है। तो ये तो बहुत लालची रहता है। तो ये सोचता है कि चलो मैं इसमें से निकाल के एक बार गिनता हूँ। गिनते गिनते वो गिन लेता है। तो गिनता है तो रियल में उसमें 30 सोने के सिक्के रहते हैं। लेकिन वो झूठ बोलता है कि अरे दोस्त, इसमें तो मैंने गिना था 30 सोने के सिक्के हैं, लेकिन अभी तो इसमें 20 ही सोने के सिक्के मुझे दिख रहे हैं। 10 तुम्हारी बेटी ने ले लिया क्या? तो नीलकंठ बहुत ईमानदार रहता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरी बेटी ये सब नहीं कर सकती है। मैं जानता हूँ, मेरी बेटी ने इस बैग को मुझे ला कर दिया था, तो मैं समझा कि ये तुम्हारा है, तो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बेटी भी झूठ बोल रही है, ऐसा फूलचंद ने कहा। कहा कि मैं इस बात को तुम्हारी बेटी ने तुम और तुम्हारी बेटी दोनों ने मिलके मेरे 10 सोने के सिक्के चुराए हैं। मैं इस बात को कोर्ट में ले जाऊंगा और तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो ये जो फूलचंद जो रहता है वो कोर्ट में इस बात को लेके जाता और कहता है कि ये मेरा दोस्त नीलकंठ है, ये मेरे 10 सोने के सिक्के इसने चुरा लिए हैं। जज गौरी और उसके पिता नीलकंठ को बुलाती है और पूछती है सारा मामला क्या है। तो नीलकंठ बताता है कि मिलॉर्ड, मेरी बेटी को रास्ते में सोने के सिक्के की थैली मिली थी जो मेरे दोस्त का है, मैं उसे वापस दे रहा हूँ। तो ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुम इसमें से 10 सोने के सिक्के चुरा लिए हो। तो जज फूलचंद से पूछती है कि तुम्हारे बैग में कितने सोने के सिक्के थे। तो फूलचंद बताता है कि इसमें 30 सोने के सिक्के थे, लेकिन जो गौरी को मिली थी उसमें 20 ही सोने के सिक्के थे। तो जज चिंता में पड़ जाती है। फिर कुछ सोच के कहती है, ठीक है, ये 20 सिक्कों का थैला जो है ये तुम्हारा नहीं है, तो चलो मैं इनाम के रूप में गौरी और उसके पापा को दे देती हूँ। तो वो इस सोने के सिक्के के बैग को गौरी और उसके पापा को दे देती है। और जो फूलचंद रहता है वो तो फिर चिंता में पड़ जाता है। फिर बोलता है कि नहीं नहीं मिलॉर्ड, मैंने झूठ बोला है, मेरे बैग में 30 ही गोल्ड कॉइन थे, सोने के सिक्के थे। तो झूठ बोलने का उसको फल मिलता है।
जज कहती हैं तुमने तो झूठ बोला था, इसीलिए तुम्हें सोने के सिक्के की बैग नहीं मिलेंगे। और इस तरह उसे लालच का, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल बुरी बला है। लालच का फल एक दिन सबको भुगतना पड़ता है, इसलिए कभी भी लालच मत करना। दूसरे के पास कितना भी सामान हो, अपने ही सामानों से संतुष्ट रहना। कि बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।